चलिए हम IUPAC का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने अगले लेक्चर में यहाँ तक आपको बताया कि दिस वन इज द सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन और यू कैन से 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। 135 कैसे हैं कि इन ऑन बेंजीन रिंग देयर इज वन ब्रोमीन, सेकंड ब्रोमीन, थर्ड ब्रोमीन। यहाँ पे आप नंबर देना चालू करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 1, ये 3 एंड 5। सो 1 3 5 3 बार ब्रोमीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। आई बात समझ में? अब ये है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये उसका IUPAC सॉरी कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप इसका वर्ड रूट होगा। ये सेचुरेटेड सिस्टम है, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड्स कार्बन है तो N इसका प्राइमरी सफिक्स होगा। तो प्रोप प्लस N प्रोपेन ऐसे होगा। ये प्रोप जो है वर्ड रूट है और ये प्राइमरी सफिक्स है। अब मुझे आपको समझाना है कि ये नॉर्मल क्यों है। तो अगर ये स्ट्रेट चेन है ऐसे CH3 CH2 CH2 Br, तो ये स्ट्रेट चेन है, इसको बोलते हैं नॉर्मल इन कॉमन नोमेनक्लेचर। अगर ये ऐसा होता CH CH3 CH3, तो ये भी 3 कार्बन है और यहाँ पे ब्रोमीन होता, तो ये जो है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो ये आइसो हो जाता है CH CH3 और CH3 यहाँ पे। इसलिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ब्रोमीन सीधा स्ट्रेट चेन के लास्ट कार्बन है या बीच वाले कार्बन है, बीच वाले कार्बन में है तो ये आइसो हो जाता है, ये ब्रांच्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नाम दिया है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम है। और IUPAC अगर आप समझना चाहे तो यू हैव टू गिव द मिनिमम नंबर टू कार्बन कंटेनिंग ब्रोमीन। सो ऐसे होता CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, यहाँ से आप नंबर दो 1 2 3। यहाँ से अगर आप नंबर देंगे तो ये ब्रोमीन वाले कार्बन को 3 नंबर मिलेगा, राइट टू लेफ्ट देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये गलत है, ये वाला सही है। तो ये 1 नंबर कार्बन, सो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, ऐसे लिखेंगे 1 ब्रोमो। तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी प्रेफिक्स प्लस प्रोप, ये हुआ वर्ड रूट 3 कार्बन का, प्लस N क्योंकि सेचुरेटेड सिस्टम है, ये हुआ हमारा प्राइमरी सफिक्स। तो पूरा मिला के हुआ 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे लिखा है देखिए 1 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए जो मैंने बोला वही है यहाँ पे CH3 CH Br यहाँ पे है और CH3। आप नंबर यहाँ से दो 1 2 3 और यहाँ से दो 1 2 3, दोनों सही है। ये 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब ये जो है ब्रांच हो गया, ब्रांच यहाँ पे, तो इसको अब नॉर्मल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसो। फिर से एक बार में चेन, अगर ऐसे 3 कार्बन की चेन है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। समझ रहे हो? अगर कार्बन की चेन ऐसे है, कार्बन कार्बन और यहाँ पे हेलोजन है, तो इसको बोलते हैं आइसो। ये इसको देखिए और इसको देखिए, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 नाम है, मैं रूल के साथ समझाता जाऊंगा। ये जो है वो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये ऐसा है CH3 CH CH2 Cl एंड CH3, यहाँ पे CH3 ऐसे, ये देख लीजिए। अब ये नॉर्मल है कि ब्रांच है? अब इसको देखिए, तो ये ब्रांच्ड है। कैसे है? ब्रांच्ड। ठीक है, अगर ये ब्रांच्ड है तो हम ना यूज करेंगे आइसोब्यूटाइल ब्रोम क्लोराइड। क्लोरीन है, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है,
अब ब्यूटाइल हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि टोटल कार्बन है 4, ये देख लीजिए 1 2 3 और 4। तो ब्रांच्ड चेन है तो आइसो हमने यूज किया, ब्रांच्ड चेन है तो क्या यूज किया हमने, आइसो यूज किया। अब IUPAC की बात करें तो ये है CH3, CH3, CH और ऊपर CH3, अब देखिए जरा, क्या नाम लिखा है IUPAC, 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो IUPAC रूल हमें क्या बताता है कि आप डिसाइड द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हेलोजन। तो लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हेलोजन ये आएगी 1 2 और ये 3, ये वाली लॉन्ग चेन। तो ये दूसरे नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो हम बोलेंगे कि ये 1 नंबर कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप है तो 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। और एक तरीका है जो आप दे सकते हो, ये कार्बन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3, ये आप लॉन्ग चेन डिसाइड कर सकते हो, ये भी सही है। तो भी आप बोलेंगे कि 2-मिथाइल, ये 1-क्लोरो। तो मैं ऐसे क्यों नहीं लिख रहा हूं, आप जरा सोचिए, 2-मिथाइल 1-क्लोरो प्रोपेन, लॉन्ग चेन इज 3 कार्बन प्रोपेन। व्हाई आई एम नॉट राइटिंग लाइक दिस, आप जरा इसके ऊपर सोचिए, मैं ऐसे क्यों नहीं लिख रहा हूं, ऐसे क्यों लिखा है 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, व्हाई नॉट 2-मिथाइल 1-क्लोरो प्रोपेन। बिल्कुल सही सोचा है आपने, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर आप नाम लिखते हैं 2-मिथाइल 1-क्लोरो प्रोपेन तो ये गलत है, नाम आएगा 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। इज इट क्लियर। आइसोब्यूटाइल क्यों है, क्योंकि ये ब्रांच्ड 4 कार्बन की चेन है, तो आइसोब्यूटाइल नॉर्मल नहीं आएगा। अगर ऐसे होता CH3 CH2 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 Cl, तो इसको मैं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड नहीं बोलता, इसको मैं बोलता नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोलता मैं उसको, अब जरा इस टेबल में ये नोट कर लेना, इसमें नहीं है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। आप नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है क्या। ये देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन ब्रांच्ड है। ये देखिए यहाँ पे भी 1 1 2 3 4 कार्बन है कि नहीं। लेकिन क्या है, सीधा लाइन में हो तो हम बोलेंगे नॉर्मल, ब्रांच्ड हो तो हम बोलेंगे आइसो। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब ये टोटल कार्बन है 5 कार्बन, और 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे भी CH3 है लेकिन हम लिखेंगे CH2Cl। ठीक है, फिर से लिख लेता हूँ, ठीक से लिखा नहीं है तो, ये CH3 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 CH2 और Cl। ठीक है, whenever 1 carbon is surrounded by carbon in all 4 sides, or in another word, if the all 4 valency of carbon is satisfied by 4 carbons,
देन द वर्ड इज यूज्ड नियो। और ये है क्लोरीन, तो हम बोलेंगे नियो। 5 कार्बन है तो पेंटाइल, नियो पेंटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। आईयूपीएससी में तो वही करना है, फिर से लिखता हूं मैं, CH3 C CH3 CH2 Cl और यहाँ पे CH3। अब आपको डिसाइड करना है द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग हेलोजन। तो ये एक आ रही है 1 2 3, ये मिनिमम नंबर देना है, तो ये 1 मैंने यहाँ से चालू किया। तो अब आप बोलेंगे कि 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन की लंबी चेन मिल रही है, तो हम बोलेंगे इसको प्रोपेन। ये रहा प्रोपेन, ठीक है। 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल इज सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्रोप इज अ वर्ड रूट एंड एन इज अ प्राइमरी सफिक्स। पूरी सेचुरेटेड सिस्टम है, इसलिए इन आइन का कोई सवाल नहीं है। अब ये लास्ट वन है, वो अपने आपको करना है। कैसे ये आ रहा है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड एंड 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये होमवर्क में अपने आप सोचिए कि आइसो क्यों यूज़ किया है, ब्रोमो को 2 नंबर क्यों दिया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, नंबर लेफ्ट टू राइट सही है या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग सही है या दोनों नंबर सही है, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों में फ्रॉम बोथ द साइड ब्रोमीन को 2 नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। एक बार फिर से आप पूरा ये बुक में लिख के आपको सिर्फ स्ट्रक्चर लिखने हैं, ये स्ट्रक्चर्स। बाद में ये कॉपी नहीं करना है आपको, ये कॉपी नहीं करना है। पहले आप देख लीजिए वीडियो, जो मैंने समझा है उसी तरह से आप कॉमन और आईयूपीएक नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इन 3 कॉलम में से आउट ऑफ दिस 3 कॉलम राइट एनी वन। वैसे तो जो सिंसियर स्टूडेंट है वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ये वाला कॉलम देख के लिख लेते हैं और ये जो दोनों है वो कंप्लीट करते हैं। बाद में सेकंड टाइम प्रैक्टिस ऐसा करते हैं कि ये वाला कॉलम लिख लेते हैं और ये दोनों की प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड टाइम प्रैक्टिस करते हैं, ये आईयूपीएससी नेम जो है वो लिख लेते हैं और ये दोनों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आप 3 बार जब प्रैक्टिस करें तो ऐसे एक एक कॉलम लिख लेना है। पहले ये लिख लो, उसके बाद ये 2 अपने आप लिखो, बाद में ये लिखो तो ये 2 अपने आप लिखो, लास्ट में ये लिखो तो ये दोनों अपने आप लिखो, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे जो है वो आईयूपीएससी के रिलेटेड थोड़ी कुछ मैंने जनरल बात बताई। अब जो मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि अगर हेलोजन एक कार्बन के ऊपर आता है और अलग अलग कार्बन के ऊपर आता है, तो उसी हेलोजन को अगर बोथ हेलोजन्स आर ऑन एडजेसेंट कार्बन तो उसको बोल लेते हैं विसिनल डाइहेलाइड, और अगर बोथ हेलोजन्स आर ऑन द सेम कार्बन तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहेलाइड। अब विसिनल का मतलब होता है विसिनस। विसिनस जो है वो जर्मन वर्ड है, उसको बोलते हैं नेबर। अगर हेलोजन नेबरिंग कार्बन पर है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये जो है वो विसिनल हैलाइड है। विसिनस, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ विसिनस इज नेबर, नेबरिंग। अब एक वर्ड है जेमिनल, ये जेमिनल वर्ड भी लैटिन वर्ड है जेमिनी। जेमिनी उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विंस। इसका मतलब ये हो कि दोनों हेलोजन एज ए ट्विंस एक ही कार्बन के ऊपर है, ठीक है। एंड दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव में आता है और बच्चे बहुत गलती यहाँ पे करते रहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर जेमिनल डाइहेलाइड है, मतलब कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन के ऊपर है, तो उसका कॉमन नेम हम देंगे अल्काइलिडीन हैलाइड। डाई नहीं लिखना है, अल्काइलिडीन हैलाइड में डाई नहीं लिखना है, भले ही 2 हेलोजन है, सिर्फ आपको हैलाइड्स लिखना है, हैलाइड लिखना है, ठीक है। लेकिन वैसे विसिनल डाइहेलाइड है तो आपको
करना है अल्काइलिन डाई हैलाइड्स, यहाँ पे डाई यूज करना है। खास ही डेंजर पॉइंट है ये, बहुत ही गलती यहाँ पे होती रहती है, ज्यादा गलती यहाँ पे होती रहती है, ध्यान दीजिएगा। अगर जेमिनल डाई हैलाइड है तो डाई का यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है अल्काइलिडीन हैलाइड। अगर वो विसिनल डाई हैलाइड है तो आपको लिखना है अल्काइलिन डाई हैलाइड। चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि जैसे ये जो है CH3, यहाँ पे जो है ये CH3 CH Cl2, CH3 CH Cl2। तो पहले ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि जेमिनल है कि विसिनल है। एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन है तो ये जेमिनल डाइहैलाइड है। कौन सा डाइहैलाइड है? जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो उसका कॉमन नेम होगा, जेमिनल का कॉमन नेम अल्काइलिडीन हैलाइड। तो ये 2 कार्बन मतलब इथाइलिडीन क्लोराइड, डाई क्लोराइड नहीं लिखना है, बात को समझ रहे हैं ना, इथिलिडीन क्लोराइड। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अगर ऐसा है CH2 CH2, ये Cl नेबरिंग कार्बन के ऊपर एक एक हैलोजन है, तो ये है विसिनल डाइहैलाइड, तो आपको यूज करना है अल्काइलिन डाइहैलाइड। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉमन इथिलीन डाइक्लोराइड, ये क्या है? इथिलीन डाइक्लोराइड। अगर कंडीशन ऐसी है CH3 CHCl2, तो ये अल्काइलिडीन मतलब इथिलिडीन, ये इथिलिडीन, ये इथिलीन। यहाँ पे 2 बार क्लोरीन है फिर भी क्लोराइड, नॉट डाइक्लोराइड। यहाँ पे 2 बार क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड। तो ये कॉमन में पूरा ध्यान रखना है, बहुत बहुत ही डेंजर पॉइंट है ये। IUPAC में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी है। ये देखिए CH, यहाँ पे 2 क्लोरीन क्लोरीन, ये इसको नंबर 1 इसको नंबर 2, तो सीधा आ गया 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। 2 कार्बन की चेन है, सीधा डायरेक्ट। अगर ऐसे है CH2 और ये Cl, ठीक है, यहाँ से भी नंबर दे सकते हो, ऐसे भी 1 2 दे सकते हो। तो ये नंबर आप दे सकते हो 1 2 डाइक्लोरो इथेन, ये रहा 1 2 डाइक्लोरो। यहाँ दोनों में IUPAC में डाई का यूज करना है, ठीक है, चाहे वो जेमिनल डाइहैलाइड हो चाहे वो विसिनल डाइहैलाइड हो, लेकिन IUPAC में यहाँ पे भी डाई यूज करना है, यहाँ पे भी डाई यूज करना है। फिर से मैं रिपीट कर दूं मेरे प्यारे बच्चों में, बार बार ये रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहीं पे ही गलती होती है। ये कॉम्पिटिटिव बहुत ही अच्छी बात है, फ्रस्ट्रेशन में यहीं पे भी यहाँ पे ही गलती होती है। तो ये देखिए अल्काइलिडीन हैलाइड है, ये अल्काइलिन डाई हैलाइड है। अल्काइलिडीन हैलाइड जो है वो जेमिनल है, अल्काइलिडीन हैलाइड जो है वो जेमिनल है, अल्काइलिन डाई हैलाइड जो है वो विसिनल है। जेमिनल में डाई का यूज यहाँ नहीं करना है, विसिनल में यहाँ डाई का यूज करना है। हालांकि दोनों में 2 हैलोजन है, फिर भी नाम यहाँ पे देख लीजिए इथिलिडीन, यहाँ पे डाई नहीं है, क्लोराइड, इवन इफ 2 क्लोरीन प्रेजेंट हियर and here is ethylene, and due to this 2 chlorine present dye is used. So common names are asked in exam and IUPAC are very easy. 1,1 dichloroethane and this is 1,2 dichloroethane. ये एक ही कार्बन के ऊपर है, जेमिनल है, ये अलग अलग कार्बन के ऊपर है तो ये विसिनल है। आ गया समझ में? वेरी गुड, ठीक है। अब आप लोगों को जो मैंने जैसे समझाया है, ये कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ सब हैलाइड नाम के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हमारी टेक्स्ट बुक में भी है और यहाँ पे भी है। तो आप इसमें से जो है टेबल में से, जैसे कि ये पूरा जो है उसका ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्यों है, ये 2 क्लोरोब्यूटेन नाम कैसे होता है वो जरा आप देख लीजिए।
तो मैं ब्यूटाइल के बारे में जब बात करता हूँ तो एक तो आता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक आता है टर्शरी ब्यूटाइल और एक आता है नॉर्मल ब्यूटाइल। तो वो थोड़ा मैं आपको ज़रा समझा दूँ। नॉर्मल ब्यूटाइल इसको बोलते हैं CH3 CH2 CH2 CH2X। अगर 4 कार्बन की सीधी चेन है तो ये है नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है। अगर ऐसे हैं CH3 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 और यहाँ पे हेलोजन, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, अगर कार्बन कनेक्टेड विथ अ 3 कार्बन तो इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। तीनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि ये कब नॉर्मल ब्यूटाइल बोलते हैं, कब टर्शरी बोलते हैं। तो अगर 4 कार्बन की चेन ऐसे आती है तो इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, 3 लाइन में और 1 ब्रांच में, और उसके सामने हेलोजन ब्रांच में होता है। ये टर्शरी सिस्टम। ठीक है। तो 3 टर्म में कन्फ्यूज़न है, आ सकता है आपको। नॉर्मल ब्यूटेन, तो ये सीधा कार्बन, ये 4, ये नॉर्मल ब्यूटेन। अगर ऐसे आता है तो ये है टर्शरी ब्यूटाइल, ये नॉर्मल ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या होता है कि ये कार्बन 4 लाइन में होते हैं ऐसे, लेकिन हेलोजन जो है वो ब्रांच होता है ऐसे यहाँ पे या तो यहाँ पे। तो अगर 4 कार्बन लाइन में है और हेलोजन ब्रांच में है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड। यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड। बाकी IUPAC में तो आपको वही रूल फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट चेन, मिनिमम नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप ज़रा चेक कर लेना। नहीं समझ में आता है तो मेरा पर्सनल कांटेक्ट कर लेना, मुझे पूछ लेना कि ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये पूरा, ये जैसे कि मैंने आगे समझाया कि एलाइल ब्रोमाइड है। ठीक है। तो एलाइड सिस्टम, ये पूरा एलाइल सिस्टम है, ये विनाइल सिस्टम है, तो उसका कॉमन नोमेनक्लेचर एराइल और विनाइल के हिसाब से होगा ये वाला। ठीक है। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं। ये 4 कार्बन लाइन में, ये नॉर्मल ब्यूटेन। अगर कार्बन 4 लाइन में है और हेलोजन ब्रांच में है तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर 4 कार्बन ऐसे हैं सराउंडेड एक दूसरे से और ऐसा है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल। फिर से बोलो, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, ये टर्शरी और ये सेकेंडरी। और एक ब्यूटाइल बचता है, वो आइसो ब्यूटाइल है। तो वो कैसे होगा? तो अगर 3 कार्बन लाइन में है और 1 कार्बन ब्रांच में और हेलोजन यहाँ पे है तो उसको बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल। इसमें कार्बन ब्रांच में आ जाता है, हेलोजन ब्रांच में आ जाता है तो सेकेंडरी, कार्बन ब्रांच में आ जाता है तो आइसोब्यूटाइल। तो फिर से मैंने एक ऐड कर दिया क्योंकि इसमें है नहीं, अभी मुझे याद आया तो मैंने ऐड कर दिया। तो नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, इसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है। सिस्टम ये रहेगी नॉर्मल की 1 2 3 4, आइसो की रहेगी 1 2 3 और 1 कार्बन ब्रांच में, और यहाँ पे हेलोजन, इसमें यहाँ पे हेलोजन। सेकेंडरी में अगर आप बोले तो 4 कार्बन लाइन में होंगे 1 2 3 4 और हेलोजन यहाँ पे। टर्शरी में अगर आप बोले तो 4 कार्बन इस तरफ रहेंगे और हेलोजन यहाँ पे। आ गया समझ में? 4 लाइन में, कार्बन ब्रांच में, हेलोजन ब्रांच में, और कार्बन सराउंडेड कार्बन एंड हेलोजन, बाकी 4th वैलेंसी सेटिस्फाइड हियर। तो ब्यूटेन में ही ये क्वेश्चन आता है, नॉर्मल कब बोलते हैं, आइसो कब बोलते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी कब बोलते हैं। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है। तो अब ये पूरा जो है आपको ये अपने आप करना है, ये पूरा टेबल आप करिए। जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है वो मुझे आप समझाइए, पहले लिख लीजिए आप।
पहले से, ठीक है, जो मैंने ये समझाया। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर, ये कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में प्रिपेयर नहीं करना है। ये आपको पूछा जाता है कि गिव IUPAC कॉमन नेम, तो ये जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है, तो आप जो है पोज करते करते, मैं एक बार पूरा आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वैसे ही टेबल करके आपको लिखना है। अगर कोई नाम आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछना है कि ये नाम कैसे आया, या तो आपके नंबर से मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो IUPAC नोमेनक्लेचर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रैक्टिस कुछ एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस वो दिए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।